सैयारा 2025 की एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और यशराज फिल्म्स ने बनाया है। फिल्म की मेन स्टार्स हैं आहान पांडे, कृष कपूर जो एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है, और अनीत पड्डा, वानी बत्रा एक शाय पोएट। दोनों की कहानी मुंबई की बिजी जिंदगी से शुरू होती है, जहां सपने, प्यार, दुख और उम्मीद सब कुछ एक साथ मिलता है। ये मूवी एक सिंपल, दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी है जिसमें प्यार और सैक्रिफाइस की असली वैल्यू दिखती है। म्यूजिक, याद और हीलिंग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हर कैरेक्टर अपनी किस्मत, इमोशंस और एम्बिशन की लड़ाई लड़ता है। ये फिल्म आपको यादों, दर्द और उम्मीद के सफर पे ले जाएगी, जहां हर नोट, हर लफ्ज दिल को छू जाता है। कृष कपूर मुंबई का एक एम्बिशियस और टैलेंटेड म्यूजिशियन है, लेकिन उसकी जिंदगी पहले से ही इमोशनल बैगेज और पर्सनल ट्रेजेडी से भरी हुई है। पिछले कुछ सालों में कृष ने अपने करीबी रिश्तों में दुख और लॉस देखा है, जिस वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, पर एक तरह का इनसिक्योरिटी भी छिपी होती है। इंडस्ट्री की रूथलेस कंपटीशन और अपने पास्ट के दर्द को इग्नोर करते हुए कृष मुंबई के म्यूजिक सर्किट में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसकी ट्यून्स और लिरिक्स काफी सोल सर्चिंग होते हैं, इसीलिए म्यूजिक वर्ल्ड में लोग उसे ट्रबल्ड जीनियस के नाम से भी जानते हैं। वानी बत्रा एक सॉफ्ट स्पोकन और इंट्रोवर्टेड पोएट है जो अपने ख्यालों को लिखने में ही जिंदगी का सुकून ढूंढती हैं। वानी एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती है और ज्यादा लोगों से गपशप करना या सोशल सर्कल मेंटेन करना उसको नहीं आता। बचपन से ही बुक्स, कविता और खुद की सोच उसकी दुनिया का हिस्सा रही हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और अपने इनर फियर्स के बीच वो हमेशा अपने शब्द लिखने में ही सोलस पाती हैं। एक ओपन माइक पोएट्री का म्यूजिक नाइट पर कृष और वानी की मुलाकात होती है। कृष को वानी की एक कविता इतनी पसंद आती है कि वो तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वानी इनिशियली हेसिटेंट होती है, पर कृष का जेन्युइन इंटरेस्ट और उनके बीच होने वाली क्रिएटिव बॉन्डिंग का सीड यहीं प्लांटेड हो जाता है। कृष वानी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी कुछ पोएट्री को अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिरिक्स बनाने दे। वानी थोड़ा नर्वस है, पर कृष की ट्रांसपेरेंसी और उसका ऑनेस्टी देखकर मान जाती है। जब कृष वानी की पोएट्री को अपने म्यूजिक में वीव करता है, दोनों की एनर्जीज अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलती है। वर्ड्स और मेलोडीज एक दूसरे को सीमलेसली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों लेट नाइट एडिट्स, कॉफी शॉप ब्रेनस्टॉर्म्स और मुंबई की छत पर म्यूजिक सेशंस के थ्रू एक दूसरे की जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट बनने लगते हैं। कृष को वानी की सिंप्लिसिटी और डेप्थ अट्रैक्ट करती है, जबकि वानी को कृष का पैशन और उसका म्यूजिक के लिए जुनून इंस्पायर्ड करता है। शुरू में फ्रेंडशिप एक क्रिएटिव पार्टनरशिप की वजह से होती है, पर जल्द ही दोनों एक दूसरे के इमोशनल वर्ल्ड में घुसने लगते हैं। वानी अपना पहला पोएट्री बुक कृष की हेल्प से पब्लिश कर पाती है और कृष को अपनी लाइफ का पहला चार्ट बस्टर सॉन्ग मिलता है जो वानी के वर्ड्स पर बेस्ड होता है। उनके बीच अक्सर पोएट्री और म्यूजिक को लेकर हेल्दी डिबेट्स, इमोशनल एक्सचेंजेस और सपोर्टिव मोमेंट्स होते हैं। यहीं से उनके रिश्ते का पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, जहां आर्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल हीलिंग दोनों को एक दूसरे के और करीब लाते हैं। म्यूजिक और पोएट्री सैयारा की कहानी में सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि कृष और वानी के लिए एक हीलिंग का जरिया भी है। जब कृष वानी की पॉजिटिविटी, एम्पैथी और जिंदगी को देखने का नया नजरिया एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी पहली बार किसी पर यकीन करने की हिम्मत जगती है। वानी भी कृष की डेडिकेशन, स्ट्रगल और म्यूजिक के लिए जुनून से डीपली इंस्पायर्ड होती है, जो उसे खुद पर और अपने लिखने पर विश्वास लौटाता है। दोनों क्रिएटिव प्रोसेस में एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट बन जाते हैं। नए गाने, पोएट्री सेशंस और मुंबई की किसी जगह पर की गई लेट नाइट रिहर्सल्स के थ्रू उनका इमोशनल बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे दोनों अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं, अपनी पुरानी चोटों, इनसिक्योरिटीज और फैमिली स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बोलते हैं। इस सफर में कृष और वानी एक दूसरे के इमोशनल वुंड्स धीरे धीरे हील करने लगते हैं। कृष को अपने दुख से बाहर निकलने में वानी की अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस हेल्प करती है, और वानी कृष के एनकरेजमेंट पर अपनी कविता और खुद की पहचान को ओपनली और कॉन्फिडेंटली सामने लाती है। उनकी रोमांटिक कनेक्शन ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होती है। शुरुआत दोस्ती और आर्ट की पार्टनरशिप से हुई, अब प्यार की गहराइयों में बदल जाती है, जहां हीलिंग, ट्रस्ट और इमोशनल वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब वानी बत्रा को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज डायग्नोस होता है। इस बीमारी का मतलब है कि वानी की मेमोरी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगती है। वो अपनी जिंदगी के मामूली मोमेंट्स भी भूलने लगती है। वानी इनिशियली अपनी कंडीशन कृष से छुपाने की पूरी कोशिश करती है। वो चाहती है कि कृष की लाइफ उसकी वजह से और ज्यादा तकलीफ में ना आए। अपनी नोट्स, डायरी एंट्रीज और रिमाइंडर्स के सहारे वो डेली लाइफ संभालने की कोशिश करती है। कृष जल्द ही नोटिस करता है कि वानी का बिहेवियर चेंज हो रहा है। कभी वो छोटी बातें भूल जाती हैं, तो कभी कृष को पहचान नहीं पाती। ये रियलाइजेशन कृष के लिए बहुत पेनफुल होता है, पर वो वानी को संभालने और उससे प्यार करने से कभी पीछे नहीं हटता।
वानी के एक्स फियांसे महेश भी इस फेज में स्टोरी में वापस आते हैं, जो सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। महेश की प्रेजेंस और पास्ट का बैगेज वानी को इमोशनली कंफ्यूज करता है, लेकिन क्रिश उसकी केयर और सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ता। इन सब चैलेंजेस के दौरान क्रिश और वानी के रिश्ते की टेस्टिंग होती है। क्या रियल प्यार मेमोरी से भी बड़ा हो सकता है? क्रिश वानी की हर मुश्किल मेमोरी लॉस के बाद भी उसे याद दिलाता है कि उनका प्यार सैक्रिफाइस, पेशेंस और अनकंडीशनल सपोर्ट पे टिका है। यही फेज फिल्म को बहुत इमोशनल और जेन्युइन बनाता है, क्योंकि अल्जाइमर्स के बीच भी क्रिश का साथ और वानी की वल्नरेबिलिटी स्टोरी को रियल और हार्टफेल्ट टच देते हैं। क्लाइमेक्स के टाइम पे वेम्बली स्टेडियम के एक बड़े कॉन्सर्ट से कुछ दिन पहले क्रिश कपूर एक वायरल वीडियो के थ्रू ये जानता है कि वानी बत्रा अब हिमाचल प्रदेश के एक आश्रम में है। अपनी पुरानी लाइफ, म्यूजिक करियर और सब कुछ छोड़कर क्रिश बिना वक्त जाया किए सीधा वानी को ढूंढने निकल पड़ता है। आश्रम पहुंचने पर क्रिश के लिए सबसे टफ मोमेंट तब आता है जब वानी उसे पहचान नहीं पाती। अल्जाइमर्स की वजह से उसकी यादें धुंधलाई हुई हैं और क्रिश का फेमिलियर फेस भी उसे स्ट्रेंजर लगता है। क्रिश हिम्मत नहीं मानता। वो वानी के साथ उनकी जिंदगी के खास पल, उनके गाने, लाइंस और यादों की छोटी छोटी बातें शेयर करता है। धीरे धीरे इन शेयर्ड मोमेंट्स और क्रिश की सच्ची फीलिंग्स की वजह से वानी की मेमोरी फ्लैशबैक सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स के थ्रू लौटने लगती है। जब वानी को फाइनली क्रिश और उनका रिश्ता याद आता है, दोनों इमोशनली तौर पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और अनकंडीशनल लव हाईलाइट होता है। रीयूनियन के बाद दोनों वेम्बली स्टेडियम के आइकॉनिक कॉन्सर्ट पर स्टेज शेयर करते हैं। सैयारा सॉन्ग परफॉर्म करते हुए पूरा क्राउड उनकी लव स्टोरी का हिस्सा बन जाता है। ये सीन फिल्म का इमोशनल हाई पॉइंट है। फिल्म बिटर स्वीट नोट पर खत्म होती है। वानी की हेल्थ अभी भी फ्रेजाइल है, लेकिन प्यार, म्यूजिक और उनकी जर्नी एक उम्मीद और हीलिंग का मैसेज छोड़ जाती है। क्लाइमैक्स दिखाता है कि मेमोरीज चली भी जाएं तो भी सच्चा प्यार और शेयर्ड ड्रीम्स हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। ये एंडिंग सैयारा को एक सोलफुल, यादगार लव स्टोरी बना देती है। ऑडियंस को दिखाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर भी सैक्रिफाइस, पेशेंस और म्यूजिक की ताकत से प्यार जीत सकता है। तो गाइज, किस टाइप के लोगों को ये मूवी पसंद आएगी? सैयारा उन्हीं लोगों के लिए परफेक्ट है जो इमोशनल और म्यूजिकल लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। रियलिटी बेस्ड रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, हेल्थ इश्यूज जैसे अल्जाइमर्स और सैक्रिफाइस वाली कहानियां पसंद करते हैं, जिनको म्यूजिक और पोएटिक रोमांस का फील कनेक्ट करता है, जो हीलिंग, होप और बिटर स्वीट लव स्टोरीज एंजॉय करते हैं, जिनकी एंडिंग थोड़े इमोशनल पर दिल को छू जाते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो फिल्म्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहीं आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इमोशनल और रियलिस्टिक फिल्म स्टोरीज, सीधी और सिंपल रिलेटेबल लैंग्वेज में। धन्यवाद।